हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य भरा दिन है ये। आज हरियाणा की इस पावन धरा पर करनाल में शुभागमन हुआ है माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। हम सब के लिए ये प्रेरणा है। इस कार्यक्रम में पधार कर उन्होंने सहकारिता को क्षेत्र में प्रदेश में जो नई ऊर्जा का संचार किया है वो हम सब के लिए गौरव की बात है। आइए एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय का। आप सबके पीछे तक जो बैठे हैं उनकी तालियों के साथ, आप सबकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। देवियों सज्जनों, हम स्वागत करें, अभिनंदन करें इस प्रदेश को यानी हरियाणा को चहुमुखी विकास के लिए आगे लेकर चलने में हम सबका नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का आपके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों तालियों की गूंज यहां मंच तक आनी चाहिए जोश और ऊर्जा के साथ। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के सभी यहां हरियाणा प्रदेश के से हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक गण, विभिन्न सहकारी संगठनों के अध्यक्ष, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज जिस विभूति के आगमन से प्रदेश में सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलने जा रही है, मैं ऐसे माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से आप सबकी सम्मान से, ऊर्जा से, जोश से भरी तालियों के साथ आइए स्वागत करें ऐसी विभूति का जिन्होंने देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, सहकार से समृद्धि के इस मार्ग को प्रशस्त किया है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और सहकारिता विभाग हरियाणा श्री TVSN प्रसाद साहब से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, माननीय श्री गृह मंत्री अनिल विज जी, माननीय श्री बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री, और साथ में यहाँ उपस्थित सारे MP साहिबान, MLA साहिबान और अधिकारीगण। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री और देश का पहला कोऑपरेटिव निर्यात प्रतिष्ठान एक्सपोर्ट हाउस को इनॉग्रेट करने आए। ये हरियाणा के लिए और देश के लिए एक मील का पत्थर है। और मैं सभा को ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख कि इन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्टर होने के बाद, देश का पहला कोऑपरेटिव मिनिस्टर होने के बाद, सारे सहकारिता मंत्रियों को और सचिवों को बुला के दिशा निर्देशन दिया था और राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने का प्रक्रिया आरंभ किया था। श्रीमान जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उसी आपके दिशा निर्देशन से आज का कार्यक्रम का हर कड़ी उसी नीति के आधार पर हमने बनाया और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, मंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी लेके जाएंगे। आज सर आपने 4 मूल मंत्र दिए थे, मैं बहुत ही संक्षिप्त में वो बता के, आपने पहले कहा था कि पैक्स को, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करें, पैक्स हर गांव में खुले और उसका गवर्नेंस स्ट्रेंथन हो मॉडल बाइलास के साथ, और आपने ये बताया था कि उनका वित्तीय स्थिति अच्छा हो, विविधीकरण हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। उन सब चीजों को हमने आज यहाँ लेके आए। खास करके हम धन्यवाद करते हैं कि बजट में आपके नेतृत्व में हमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टैक्स को, जो टैक्स में छूट मिली है उससे बड़ा राहत मिला है, चाहे वो TDS में, चाहे वो स्टार्टअप्स के साथ पैरिटी आप लेके आए, उससे हमें बड़ा राहत मिला है। इससे ये भी है, पैक्स में जो कैश विथड्रॉयल के लिए 2 लाख रुपए तक आपने लिमिट बढ़वाया श्रीमान जी, इससे भी हरियाणा का किसान को काफी राहत मिला है। आपका ही प्रेरणा को लेके विविधीकरण लाने के लिए, आर्थिक समृद्धि लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश पूरे विश्व में विश्व गुरु बने, इकोनॉमिक पावर हाउस बने, उसके लिए सहकार से समृद्धि एक बड़ा पावरफुल टूल है। उसको, उस मंत्र को लागू करने के लिए हम तत्पर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय TVSN प्रसाद साहब का। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें।
आज इस ऐतिहासिक नगरी करण नगरी करनाल में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, श्री अनिल विज जी गृह मंत्री हरियाणा सरकार, विधायक एवं अध्यक्ष एफएड श्री कैलाश भगत जी, डेयरी प्रसंघ के चेयरमैन श्री रणधीर सिंह जी, श्री हुकम सिंह भाटी जी, अध्यक्ष हरको बैंक, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी सहकार भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज माननीय अमित शाह जी ने हमारे विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके शुभारंभ और उनके शिलान्यास के लिए जो अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके दिया, इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से माननीय अमित शाह जी जब भी हरियाणा में आते हैं तो लोगों में एक नया जोश और नया एक विश्वास पैदा होता है और एक आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होता है। लोग कहने लगे हरियाणा में तो कि उत्साह का दूसरा नाम अमित शाह है, क्योंकि जब भी आते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे खासकर जो सहकारिता विभाग हरियाणा के अंदर एक निर्जीव डिपार्टमेंट था, माननीय अमित शाह जी के सहकारिता मंत्री बनने के बाद एक नया जोश हमारे इस कोऑपरेटिव विभाग में आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये पिछले 8 साल से सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी जो फेडरेशंस हैं, जैसे हमारा हैफेड का फेडरेशन है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की एजेंसी है। और हमारा बासमती का जो पिछले 2 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो उससे काफ़ी 20,000 पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया 20,000 टन और 65,000 टन इस साल हमने एक्सपोर्ट किया है। तो काफ़ी मात्रा में हमने चावल का भारत एक्सपोर्ट किया है। और आज ये जो एक्सपोर्ट हाउस का माननीय अमित शाह जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस एक्सपोर्ट हाउस बनने के बाद हमारे इस एक्सपोर्ट को और भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह हमारे जो 3-4 महीने पहले माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली में सभी प्रदेश के मंत्रियों की, सहकारिता मंत्रियों की और सचिवों की बैठक बुलाई थी और उसमें दिशा निर्देश दिए थे कि भाई हर गांव में पैक्स खोली जाएं और पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट किया जाए। और जो हमारी दूसरी योजनाएं हैं उनको भी इनमें लागू करके इनको घाटे का जो हमारी पैक्स घाटे में इनका ऑडिट करके इनको सबको कंप्यूटराइज किया जाए। तो हमारा कंप्यूटराइजेशन का सभी पैक्सों में काम चल रहा है। तो मैं माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस व्यस्त समय में से अपना समय निकालकर हमें दिया और इनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम इस कोऑपरेटिव विभाग को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी का। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त, सक्षम और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को लेकर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार हमें चारों तरफ दिखाई देता है और इस उत्साह को आज और भी बल मिल रहा है। हरियाणा आज सहकारिता के मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ते हुए देश के राज्यों में से एक है जो अपनी पहचान बना रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। परम आदरणीय हमारे केंद्रीय सहकारी मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हरियाणा के हमारे सहकारिता मंत्री
डॉक्टर बनवारी लाल जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री DS देसी जी, श्री TVSN प्रसाद जी, हैफेड के अध्यक्ष श्री कैलाश भगत जी, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट श्री कृष्ण पवार जी एवं सभी उपस्थित सहकार बंधुओं, बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज करनाल में हम अपना ऐसा एक विभाग जिसका शायद बहुत पहले इतना ध्यान जितना जाना चाहिए था नहीं जा पाया था, कि सहकारिता विभाग को हम अपने प्रदेश में ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। आज मुझे महसूस होता है कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जैसे देश भर में सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम हरियाणा में भी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कड़ी में जैसे आज एक सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ये जो केंद्र यहां शुरू किया गया है, ये वास्तव में एक भवन पिछले वर्षों से जो ऐसे ही बेकार पड़ा था, इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। और फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो PSUs हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना, गुजरात का जो आकोदा विलेज है, आकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। इसी प्रकार पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो ये एथेनॉल है, ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं सहकारिता के, 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी उद्घाटन शिलान्यास आप करेंगे, जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर पर आता है, प्रांतों में पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पिछले 2 वर्षों में हैफेड ने एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का काम शुरू किया है, पहले बहुत कम होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करने के कारण से हरियाणा का एक्सपोर्ट देश में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। 2,15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये हमारा इस वर्ष हो रहा है। अगले वर्ष का टारगेट हमने 2,50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, ताकि एक्सपोर्ट से अपने देश को एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के नाते ये एक इनकम जो होती है वो देश की सीधी सीधी आर्थिक प्रगति के अंदर सहयोगी होती है, काम आती है। अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बननी चाहिए और 2025 तक वो टारगेट है। निश्चित रूप से हरियाणा का जो उसमें सहयोग है, जो उसमें भागीदारी है, वो अपने हिस्से से ज्यादा हम करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस एक प्रकार की ये भी सहकारिता की नई एक परिभाषा है।
सहकारिता में सब लोग मिलकर काम करें और मिलकर काम करने से ही आगे बढ़ेंगे। जैसा ये इस देश में बाकी कामों पर लागू होता है, सहकारिता विभाग में भी उसी प्रकार से लागू होता है। तो हम इस काम को करने के लिए विशेष तौर पर कृषि विभाग का इसमें बहुत बड़ा एक लाभ होगा, क्योंकि ये इलाका हमारा कृषि प्रधान यानी प्रदेश और कृषि प्रधान ये क्षेत्र करनाल के आसपास खास करके जैसे धान, और धान में भी इसको धान का कटोरा कहते हैं, और एक्सपोर्टेबल आइटम बासमती उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इधर के किसानों को जो लाभ होने वाला है, बहुत ही एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ये हमारा जो बन के आगे आ रहा है, इसका लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार आप हमारे ऊपर इसी प्रकार से अगर हमारे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान ये निश्चित करेंगे। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और आज आपने हरियाणा में लगातार ये तीसरा आपका कार्यक्रम है, इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम इसके बाद और भी है, दिन भर के लगातार चलने वाले 4 कार्यक्रम। मैं निश्चित रूप से आपकी सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उल्लेख भी किया, आज माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा अनेक परियोजनाओं का यहां शिलान्यास, उद्घाटन और शुभारंभ होने जा रहा है। और इस क्रम में मैं सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पानीपत में शुगर फेड के चीनी मिल में स्थापित होने वाले एथेनॉल संयंत्र का शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। हरियाणा राज्य ने विविधीकरण गतिविधियों को अपनाकर सहकारी चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। पानीपत सहकारी चीनी मिल में 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 90 KLPD एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। और अब मैं पुनः एक बार मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर रेवाड़ी के बिदवास गांव में वीटा के सहकारी दुग्ध संयंत्र का शिलान्यास करने की कृपा करें। और साथ ही निवेदन मुख्य अतिथि महोदय से कि वे आरंभ होने जा रही आज से अनूठी सहकारी दुग्ध योजना सांझी डेयरी का शुभारंभ भी अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, इन पंक्तियों को सार्थक करता डेयरी फेड अब हरियाणा के पशुपालकों के लिए एक अनूठी योजना लाया है, जिसका नाम है सांझी डेयरी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पशुपालकों को शेड मुहैया करवाना है जिनके पास अपने पशुओं को रखने की जगह नहीं है। इसके साथ साथ वहां पशुओं को चारा, साइलेज, पशु चिकित्सा भी प्रदान की जाएगी। डेयरी फेड को गुजरात के अकोदरा गांव के पशु हॉस्टल से मिला ये विचार अब संशोधित व विस्तारित हो हरियाणा के पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगा। और इसके साथ साथ गांव बिदावास, जिला रेवाड़ी में हरियाणा मिल्क प्लांट का भी शिलान्यास किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा में 3 लाख लीटर से 5 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाई जाने वाली क्षमता के अत्याधुनिक तकनीक के मिल्क प्लांट को लगभग 17 एकड़ में बनाया जा रहा है, जो दूध उत्पादन लागत को कम करने में कारगर साबित होगा। देवी सज्जनों, हरियाणा में सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों और सहकारी समितियों को समर्पित इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी और उसका मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर उसका शुभारंभ करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सहकारिता आंदोलन का अनुमोदना जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सब इसकी ताली बजाकर स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। हरियाणा सरकार ने सहकारिता वाणी के नाम से एक इंटरनेट रेडियो सहकारी समितियों के सदस्यों व हरियाणा के किसानों को समर्पित किया जा रहा है। यह रेडियो स्टेशन किसानों व सदस्यों को कृषि, पशु प्रजनन, डेयरी,
एफपीओ व समितियों के गठन, उत्पादन की गुणवत्ता और विपणन में सुधार संबंधी मुख्य वैज्ञानिक जानकारी तथा भारत व विश्व के विभिन्न बाजारों में प्रचलित दरों की जानकारी भी देगा। बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय का। सहकारिता वाणी मोबाइल ऐप के लॉन्च होने के बाद प्रदेश के लाखों किसानों और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिव्य सज्जनों, आज यहां मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से प्रदेश की सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी हरियाणा द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग यानी एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जो सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। ये स्वीकृति पत्र जो है मुख्यमंत्री महोदय को मुख्य अतिथि महोदय ने यहां प्रदान किया है। दिव्य सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय ने यहां पधार कर सबसे पहले इस परिसर में जिस भव्य हैफेड एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन किया है, उस एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से कृषि आधारित उत्पादों के एक्सपोर्ट से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। ये एक्सपोर्ट हाउस किस रूप में हरियाणा के लिए या आसपास के अन्य राज्यों के लिए उपयोगी होगा, इसी पर आधारित एक लघु वीडियो है। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। सहकारिता के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह की गंभीरता के परिणाम स्वरूप आज जन जन सहकारिता की योजनाओं का लाभ ले रहा है और इसी कड़ी में हैफेड अपनी कर्मठता और विश्वसनीयता के कारण निरंतर ऊंचाइयों को छूकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जैसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17,727 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ 207 करोड़ रुपए का लाभ हासिल करना, निर्यात कारोबार में सऊदी अरब से 85,000 मीट्रिक टन का निर्यात ऑर्डर पाना इत्यादि के साथ साथ अब हैफेड ने चावल और अन्य कृषि वस्तुओं पर केंद्रित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जैसे लैब टेस्टिंग, निर्यात दस्तावेज, किसानों, मिल मालिकों, एफपीओ, सहकारी समितियों के निर्यात टाइप्स के लिए हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल में स्थापित किया जा रहा है, जिससे हरियाणा प्रदेश से न केवल निर्यात को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश के लिए यह गर्व और गौरव का विषय भी है। एक बार आप सबकी करतल ध्वनि से आपको बधाई भी, आप सभी को शुभकामनाएं भी और आभार भी मुख्य अतिथि महोदय का। दिव्य सज्जनों, देश में सहकारिता के क्षेत्र में 6 जुलाई 2021 का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, क्योंकि इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन का निर्णय लिया और माननीय श्री अमित शाह जी को गृह के साथ साथ इस मंत्रालय का दायित्व भी सौंपा। साथ ही एक विजन भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के समक्ष रखा, सहकार से समृद्धि का। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के निरंतर और अनथक प्रयासों से आज देश भर में सहकारिता का पूरा क्षेत्र एक नई ऊर्जा से, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमें और प्रदेश के वासियों को यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय का पुनः मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय से कि वे अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आज के एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, श्री अनिल विज सफल गृह मंत्री हरियाणा सरकार के, डॉक्टर बनवारी लाल जी माननीय सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, श्री TVSN प्रसाद अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता और गृह विभाग, श्री A श्रीनिवासन प्रबंध निर्देशक हैफेड, श्री कैलाश भगत जी हैफेड के अध्यक्ष, श्री कृष्णलाल पवार जी हमारे मंत्री महोदय है हरियाणा सरकार के, और आज के कार्यक्रम में आए हुए
प्यारे भाइयों बहनों और सहकारिता से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों, मित्रों, आज मैं यहां पर सहकारिता से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आज यहां आया हूं तब आने से पहले एक कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने वाला एक्सपोर्ट हाउस मैं देखकर आया हूं। कुछ समय पहले मोदी जी के नेतृत्व में देश की कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि भारत सरकार एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाएगी जो सभी कृषि उत्पाद और सभी हस्तकला के कारीगरों की उत्पादों को विश्व के बाजार में भेजने का काम करेगी। उस वक्त मैंने एक अपील की थी कि राज्यों ने भी अपने ऐसे एक्सपोर्ट हाउस बनाने चाहिए और वो एक्सपोर्ट हाउस भारत सरकार के एक्सपोर्ट हाउस के मेंबर बनने चाहिए। मुझे आनंद है इस बात का कि अभी हमारे एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, मगर मनोहर लाल जी ने बड़े मॉल के अंदर इसके काम को चालू कर बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं मनोहर लाल जी और हमारे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, बहुत समय से सहकारिता के साथ जुड़े हुए लोगों की एक मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया जाए और उसको तवज्जो दी जाए। मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में ऐतिहासिक निर्णय लिया और मुझे सौभाग्य मिला देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का। मित्रों, आज मैं इतना कह सकता हूं, लगभग 1-1.25 साल के कार्यकाल के अंदर भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अनेक क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत की। सबसे पहले हमने पैक्स को मजबूत करना शुरू किया। पैक्स की वायबिलिटी नहीं आती थी, इसलिए पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाने की शुरुआत की और उसको राज्य को भेजा। अब पैक्स ये मॉडल बायलॉज की तहत ढेर सारे काम कर सकते। अभी पैक्स को सीएससी का काम करने की अनुमति दी है। पैक्स अब एफपीओ भी बन पाएंगे। पैक्स हर घर जल से नल के पानी वितरण का गांव का काम भी कर पाएंगे। पैक्स गैस वितरण की एजेंसी भी ले पाएंगे। पैक्स सस्ता अनाज की दुकान भी चला पाएंगे। पैक्स लाइटों के मरम्मत का ठेका भी लेकर गांव के अंदर निर्बाध रूप से सार्वजनिक लाइट चलती रहे, इसका भी काम कर पाएंगे। और पैक्स स्वच्छता का काम भी कर पाएंगे। ढेर सारे 20 प्रकार के कामों को पैक्स से जोड़कर हमने पैक्स को मजबूती देने का काम किया है और इसके साथ साथ और ढेर सारी नई शुरुआतें हमने की है। मैं इसकी बात बाद में करूंगा, परंतु आज हरियाणा का ये जो नया इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल का शुभारंभ इतना आधुनिक मॉल के अंदर किया है। मैं जाकर देख कर आया हूं। एक्सपोर्ट करने वाले ने सिर्फ मटेरियल लेकर आना है, उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था, उसका बैंक लिंकेज, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की व्यवस्था और एक्सपोर्ट करने तक की सारी व्यवस्था ये एक्सपोर्ट हाउस करेगा। छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटी पैक्स अपने सदस्यों का उत्पाद यहां लेकर आ सकते। एक कंटेनर माल नहीं है तो भी चिंता नहीं करना है। माल अच्छा हो, अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकर आप आ जाइए। यहां सबका इकट्ठा कर कंटेनर बनाकर एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्ट करेगा। और मुझे आनंद है कि 650 करोड़ का एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक ये संस्था कर चुकी है, हैफेड कर चुकी है। और मैं मनोहर जी को ये एक्सपोर्ट हाउस खोलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। हमारे गुजरात के अंदर जिनके पास
खुद की भूमि नहीं है, जिनके पास घर बहुत छोटा सा है, सामने पशु रखने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को पशुपालन के साथ जोड़ने के लिए हमारे यहाँ एक पशुओं की हॉस्टल बनाने का निर्णय बहुत सफल प्रयोग हुआ है। मनोहर लाल जी ने इसी की तर्ज पर आज हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के तत्वाधान में एक साझी पशुशालिका स्थापित किया है, जिससे मुझे लगता है गरीब के गरीब व्यक्ति को भी 4 भैंस, 3 भैंस, 2 भैंस लेनी है तो वो लेकर वो साझी पशुशालिका में रखेगा और अपना दूध कोऑपरेटिव फेडरेशन में भरकर वो आगे इसका फायदा ले पाएगा, अपनी जीवन को यापन करने का इसमें से कमाई कर सकेगा। इसके साथ साथ पशु चारा, साइलेज, पशु की चिकित्साएं, संपूर्ण वैक्सीनेशन और अनेक प्रकार के फीडिंग के उपक्रम भी इसके साथ जुड़े हैं। इससे गरीब व्यक्ति पशुपालन के सहकार कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो सही, परंतु साथ के साथ समग्र गांव के अंदर स्वच्छता का भी वातावरण होगा और गोबर गैस बनाकर गोबर को एक नेचुरल ऊर्जा उत्पादन कर फिर बाद में एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी इसका मार्केटिंग हो पाएगा। तो एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट आज हरियाणा ने सांझी डेयरी के माध्यम से करा है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ यहां सहकारी दूध संयंत्र का भी भूमि उद्घाटन हुआ है। हर रोज 5 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की यहां पर व्यवस्था की है। करीब करीब 200 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। मुझे भरोसा है इससे बहुत सारे पशुपालकों को फायदा होने वाला है। पानीपत सहकारी चीनी मिल को भी यहां इथेनॉल प्लांट का संयंत्र लगाया गया है, जो 150 करोड़ रुपये की लागत से लगा है और 90,000 लीटर पर डे उत्पादन क्षमता करेगा। मित्रों, इथेनॉल से हमारे देश की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट भी कम होती है और एक जैविक ईंधन के कारण पर्यावरण की भी सुरक्षा हो रही। जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2014 में, तब इथेनॉल का पेट्रोल डीजल में मिलान 1% से भी कम था, शायद आधा प्रतिशत था। आज हम 10% क्रॉस कर गए हैं और 2025 में 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिद्ध कर लेगी। इससे शुगर मिलों की आमदनी बढ़ेगी, इससे वेस्ट एपीएमसी का और बिगड़ा हुआ धान, बिगड़ा हुआ अनाज भी उपयोग में आएगा और हमारे देश के इंपोर्ट बिल में भी भारी मात्रा में कटौती होगी। ये नया इनिशिएटिव मनोहर जी ने लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात, सहकारिता को फिर से रिलेवेंट बनाने के लिए, सहकारिता को ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी भी शुरू की गई है। मुझे लगता है कि सभी पैक्स और सभी किसानों के लिए ये सारी योजनाएं, ये सारी सुविधाएं और ये सारी इंफॉर्मेशन टिप पर होगी। मोबाइल पर इंटरनेट वीडियो सुनकर किसान इसका फायदा ले पाएंगे। इससे भी सहकारिता का बढ़ावा होने वाला है। सहकारी समितियों के अलग अलग काम के लिए भारत सरकार के तत्वाधान में चल रहे एनसीडीसी ने आज हरियाणा को 10,000 करोड़ रुपए की राशि इश्यू की है, जो कम सूद पर किसानों की सहकारी समिति को दी जाएगी। ये 10,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात होती है सहकारी समितियों के लिए। और भारत सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसका आज फायदा हरियाणा के किसान को भी मिल रहा है। मित्रों, हरियाणा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने ये 9 सालों में काफी कुछ किया है। हरियाणा में
बहुत बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा वैसे पहले से भी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा था, मगर आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी बहुत इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना, इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था। मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम भी सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। सर्वाधिक ODF प्लस गांव अगर किसी एक राज्य में है प्रतिशत में तो हमारे हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा की विकास दर, मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर आज 10% है। 10% विकास दर जिन राज्यों का इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था, इसको भी हरियाणा ने पीछे छोड़ा है। देश की 6.5% की मैन्युफैक्चरिंग विकास दर के सामने हरियाणा 10% पर खड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बनने के कगार पर हरियाणा है और स्टार्टअप में भी 4119 स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कर यहां पर हरियाणा आगे निकल रहा है। और देश में जितनी भी कारें बनती हैं, चौपहिया वाहन बनते हैं, इसके 4 व्हीलर के 50% का उत्पादन अकेले हरियाणा में होता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हरियाणा ने कोऑपरेटिव के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सहकारिता का ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। मित्रों, हमने DCB को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को NPA मुक्त बनाने के लिए एक अभियान दिया। इसके लिए एक योजना भी भारत सरकार लेकर आई है। मुझे विश्वास है हरियाणा भी इस दिशा में काफी कुछ करेगा। अभी बजट में मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना देश के कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2025 के पहले देश की हर पंचायत के अंदर पैक्स की स्थापना की जाएगी और 2 लाख नए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए जाएंगे। मित्रों, 2 लाख, आजादी से अब तक 65,000 बने हैं। हम ये 3 साल के अंदर 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है। आप सोचिए कि कोऑपरेटिव का स्केल कितना बड़ा बनने वाला है। हम कोऑपरेटिव की नई नीति भी लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना भी भारत सरकार ने की है।
एक छोटे से छोटे किसान को बीज के उत्पादन के अंदर जोड़ने के लिए बीज उत्पादन की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। दूसरा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान कर तो लेता है, प्राकृतिक खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है, मगर उसका शोषण होता है क्योंकि एक ब्रांड नहीं है, मार्केट नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो दाम विश्व के बाजार में वो उसको मिलता नहीं है। तो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान की जो है उसके मार्केटिंग के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है, जो देश भर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिनकी है, एक किसानों को इनकी जमीन का सर्टिफिकेशन भी, भूमि का सर्टिफिकेशन करेगा, उनके प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन करेगा और पैक्स के माध्यम से उनको मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जिससे मुनाफा सीधा किसान के पास हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस भी रजिस्टर किया है, जो हैफेड के तर्ज पर देश भर के कोऑपरेटिव के मटेरियल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मनोहर जी को कि अभी सिर्फ आप बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा की सब्जी गल्फ के लोग खाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो निर्यात की बनेगी, वो देश के हर किसान के प्रोडक्ट को, हर हस्तकला के कारीगर की प्रोडक्ट को दुनिया में भेजने का काम करेगा। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आज मैं मनोहर जी को इस मंच से, हमारे सहकारिता मंत्री जी को इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो 5 इनिशिएटिव लिए हैं और भारत सरकार ने छठा जो एनसीडीसी की 10,000 करोड़ की लोन यहां पर भेजी है सहकारिता के बढ़ावे के लिए, मुझे पूरा विश्वास है इससे हरियाणा की सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी और आने वाले दिनों में हम मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को, मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बना पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। फिर से सबको बधाई देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, उनके उद्बोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, उनके स्नेह और कृपा के लिए। महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार व्यक्त करें। इस अवसर पर आप सभी सिर्फ 5 मिनट के लिए और रुकें और करतल ध्वनि से आइए, इस आभार में हम सब भी शामिल हों। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा का स्पंदन पूरे देश में हम महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं निवेदन करूंगा हैफेड के अध्यक्ष श्री कैलाश भगत जी से कि वे आभार व्यक्त करने के लिए पधारेंगे। आइए हम सब मिलकर ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए, उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ, जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले, ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता। सिंगला फर्नीचर्स, 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।